सैप क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10वीं के। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे पास है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे पास है, तो आप एक लाइन ले लेना जिसमें से आप ए और बी मान लेना। जैसे कि हमारे पास है कितना 2,3 और कितना आपका 4,1। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको नहीं आता तो आप लिख सकते हैं x1 बराबर आपका कितना होगा 2 और वह आपका x2 बराबर आपका हो जाएगा 4, y1 बराबर आपका 3 है और y2 बराबर 1 है। यानी आप लिख सकते हैं इधर y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब आप क्या करेंगे, सिंपली दूरी सूत्र यूज करेंगे, यानी ए और बी की दूरी। इसलिए लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे आप √x2 - x1 पर होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अब सिंपली आप सबका मान भरेंगे। जैसे कि आपको पता है x2 का मान कितना आपके पास है, तो x2 का मान आपके पास है 4, तो आप कितना रखेंगे 4 - x1 का मान है 2 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास कितना है 1, तो आप लिखेंगे 1 - 3 पर होल स्क्वायर। अब देखेंगे आप यहाँ पर √ ले लेंगे इसको, 4 में से अगर 2 लेस होता है तो कितना होता 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट 1 में से अगर 3 लेस करेंगे तो -2 पर स्क्वायर। इसीलिए आप क्या कर लेंगे, √ लेंगे इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। अब आप क्या पाएंगे कि आप अगर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब आप 8 का क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो चलिए आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले रफ कर लेते हैं। 8 का आप कैसे करेंगे, अभाज्य कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो इसका तरीका है कि जो आपका जोड़ा में आता है उसको आप रूट से बाहर कर लेंगे। जैसे कि 2 और 2 का जोड़ा आ रहा है पर 2 नहीं हो पा रहा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका 2√2। बस इतना ही आपका होगा आंसर। इसी में देखिए दूसरा प्रश्न जैसे कि था हमारे पास कितना -5,7 और -1,3। सेम इसी तरह भी यहाँ भी कर लेंगे आप एक मान ले लेंगे, एक लाइन लेके ए बी, जिसमें आप मान ले लेंगे -5,7 और दूसरा -1,3। यहाँ भी आप दूरी सूत्र यूज करेंगे। अब अगर नहीं आता आपको तो अलग अलग मान लिख लें। x1 का मान कितना है -5 और y1 का मान है 7, x2 का मान है कितना आपके पास -1 और दूसरा y2 का मान है 3। अब आप दूरी सूत्र यूज करें, आप लिख लें ए बी की दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बी की दूरी बराबर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर पर ओवर रूट ले लेंगे आप। अब यहाँ क्या करेंगे, सिंपली सबका मान पुट कर देंगे। जैसे कि x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान है -5, लेकिन माइनस फार्मूला का इसलिए माइनस +5 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास कितना है 3 माइनस y1 का मान आपके पास +7, क्योंकि अब फार्मूला का माइनस यूज करेंगे इसलिए 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जोड़ने घटाने का काम। जैसे कि -1 है +5 है तो इसका मतलब +4 होगा, यानी +4 पर होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 करेंगे तो -4 होगा, इसलिए -4 पर होल स्क्वायर। इसलिए 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। अब इन दोनों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें, 32 हो रहा है। अब 32 का भी आप रफ करके देखें इसका रूट हटाने के लिए, तो 2 से लगा लेते हैं भाग, 2 से लगाते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, यानी 5 बार 4 मिल रहा है। तो इन दोनों का
जो आपका 2 है इनके बदले में 1 2 लेंगे, इन दोनों 2 के बदले में 1 बार 2 लेंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 2 दूनी 4 और जो बच गया उसको रूट के अंदर दे देंगे, यानी 4√2। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। आइए चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, a, b माइनस a, b। तो इसमें भी वही करेंगे आप सिंपल तरीके से। आप लिख लेंगे x1 बराबर a और y1 बराबर b, x2 बराबर माइनस a, y2 बराबर माइनस b। अब यहाँ भी आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें लिखेंगे पी क्यू की दूरी बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा, पी क्यू की दूरी बराबर यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए तभी हिसाब बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसलिए आप पहले एक बार लिख लें और याद कर लें। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब सिंपली सबका मान पुट करेंगे। जैसे कि x2 का मान है -a, एक फॉर्मूला का माइनस है, और x1 का मान है हमारे पास a, इसलिए आप क्या ले लेंगे, -a पर होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y2 का मान देखेंगे, y2 का मान हमारे पास है -b, एक फार्मूला का माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसलिए माइनस होगा। दूसरी बार यहाँ क्या करेंगे, y1 का मान पुट करेंगे, y1 का मान है b, ले लेंगे आप यहाँ पे सिंपली। अब देखेंगे -a और -a, -2a पर होल स्क्वायर प्लस -b -2b पर होल स्क्वायर। जबकि आप क्या करेंगे, -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4a पर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 यानी 4b पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए √4 को ले लेंगे। अब लिख सकते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट a² प्लस b²। अब 4 का आप एलसीएम करके देख लें, तो 4 का जब आप एलसीएम करके देखेंगे तो इसका आपको 2 मिलेगा, इसलिए 2 √a² प्लस b²। ये होगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।